नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज सदन की कार्यवाही चली और कार्यवाही के दौरान प्रियंका गांधी ने साफ तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक कहानी सुना दी और साफ तौर पे कहा कि ये देश का राजा भेष बदलना तो जानता है लेकिन आम जनता से मिलना नहीं चाहता। अब आम जनता के बीच में इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी जो है पहले इस सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आई। जब हमारे वैज्ञानिक चांद पे गए तो मोदी जी का ट्वीट फटाक से आ गया कि हमने तरक्की कर ली। अरे तरक्की तुमने की कि हमारी साइंस ने तरक्की की? तुम्हारा क्या योगदान था उसमें? जो उस क्रेडिट को तुम लेना चाहते हो, तुम्हारा अगर कोई, क्या तुम ही लेके गए थे रॉकेट को चांद पे? भारत के प्रधानमंत्री जो है क्रेडिट खाने वाले हैं। हाँ, क्रेडिट लेने वाले हैं, गलत काम का बिल्कुल नहीं लेते। गलत काम करने के लिए अभी कांग्रेस बैठी है, नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं, राजीव जी थे, अभी तक कर रहे हैं वो भूत बन के। कहा जा रहा था, जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी और आम जनता भी कह रही थी कि राहुल और प्रियंका जब सदन के अंदर होंगे तो मोदी और अमित शाह की नींद उड़ा देंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ देखो, अभी इससे पहले जब कार्रवाई हुई थी सदन की तो मोदी जी गायब हो गए राहुल के बोलने पे, या सिर झुका के बैठे रहे। वैसे तो बहुत माइंडेड हैं और बहुत ज्ञानी आदमी हैं, पर मेरी समझ में नहीं आता राहुल से आंख मिला के वो बात क्यों नहीं कर पाते। यही फर्क है। आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक पढ़े लिखे नेता में और एक डिब्बा गोल में। मोदी जी जो है राहुल गांधी से आंख नहीं मिला सकते। अगर राहुल मोदी जी में इतनी हिम्मत होती ना तो राहुल ने डिबेट के लिए उन्हें ललकारा था कि भाई डिबेट में आ जाओ, मेरे से डिबेट कर लो। गले क्यों मिलने गए थे मोदी जी से? सुन ले, मैं वो भी बताऊंगा। राहुल गांधी ने खुला चैलेंज दिया, भाई डिबेट कर लो देश के ऊपर। मोदी जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया क्योंकि मोदी जी घबराते हैं देश हित की बात करने में। आज हमारे देश की हालत, और मैं तो इन जो न्यू जनरेशन है ना, आजकल यही घर घर मोदी और हर हर मोदी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ और बैठाओ 4 साल मोदी जी को, जब हाथ में कटोरा आ जाए ना, हाथ में कटोरा आ जाए, जब आएगा इन्हें पता कि भाई हमने क्या गलती की है, क्या गलती कर चुके हैं हम। अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा। करे जाओ, ये मैं भी जानता हूँ कि इनके जो माँ बाप बैठे हैं ना घर में, वो अगर देखते हुए ना डिबेट तो यूँ कहेंगे यार तुम आदमी पैदा हुए थे कि गधे पैदा हुए थे, क्योंकि सही बात को नहीं बोल सकते, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। सही बात को बोलो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सही बात को तो स्वीकार करो, गलत बात का विरोध करो। अगर आज भी इसी प्रगति के आदमी आज हैं हमारे नौजवान, अगर सन 47 में होते ना तो आज हम गुलामी होते। नहीं होता देश आजाद। आज भी हम गुलामी में जी रहे। फर्क इतना बड़ा है। कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं कांग्रेस की भाषा नहीं बोल रहा, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं। कोई मैं तो इधर आइए थोड़ा। हाँ, आगे आइए। मैं तो कहता हूँ मेरा बेटा राहुल, मुझे क्या बाप बना दे, मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा। बेटा राहुल गांधी जैसा ही होगा। आ जाओ सामने। मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी मेरा बेटा होता ना तो मुझे गर्व होता। राहुल गांधी जैसा, राहुल गांधी जैसा हो जाएगा तो दिक्कत क्या? नहीं, बड़ा तरक्की करेंगे ये। इनका परिवार पूरा तरक्की करेगा। राहुल गांधी जैसा बेटा हो जाएगा जिसका। बिल्कुल होनी चाहिए। देश का विकास उसके जैसा कोई नेता ही नहीं। देश का विकास, गरीबों का साथ, गरीबों का सम्मान उनका होनी चाहिए। कह रहे टोंट मार रहे, कह रहे चाचा कि अगर राहुल गांधी जैसा अगर बेटा आपका हो गया तो फिर तो घर का विकास। देखो भाई साहब, एक बात मैं चाचा से पूछ रहा हूँ, चाचा आगे आ जाओ। मुझे तो बड़ी खुशी होती कि राहुल गांधी जैसा मेरा बेटा होता, मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि एक बेवकूफ का बाप कहलाने से बढ़िया एक अक्लमंद का बाप कहलाना अच्छा लगता है। अगर आप यही बात पे आते हो तो आपको शायद ध्यान होगा कि वो आलू का सोना कौन बना रहा था? बन गया मोदी जी बना रहे थे। गैस में निकाल रहे थे मोदी जी गटर में थे। राहुल ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही है। क्या लगता है आपको कि क्या राहुल गांधी जो है, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि राहुल गांधी जैसा अगर इनका बेटा होता तो हो गई तरक्की, मतलब क्यों लगता है कि राहुल गांधी से कोई तरक्की? अकल ही नहीं है कुछ। आप कितने दिन से काम करने के बाद इस लेवल पे आए हो? काम करने के बाद आए हो ना। एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी बात का। मतलब कोई एक डिसीजन ही नहीं ले सकता वो। आप कह रहे हैं कि वो लगातार जो है वायनाड से इतनी बार सांसद रहे और उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक पैसे की अकल नहीं है। अच्छा, अकल वाले से पूछना चाहता हूँ मैं। इनसे भाई साहब से पूछो, ये पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये भारत में तेल कितने रुपए खरीदा जा रहा है?
आप बताइए जरा। पहले क्या फ्री में मिल रहा था? नहीं तो नहीं मालूम, नहीं, मैं क्या आप बताइए ना। पहले क्या फ्री में नहीं, पहले फ्री में मिल रहा था क्या? 60 रुपया में तेल खरीद के और 100 रुपए में बेच रहे हो, तो आप जवाब दो ना। पहले आप बोलो ना यार, जवाब आप दो। मैं तो राहुल गांधी पे बात कर रहा हूँ और किसी पे नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। अगर जवाब सुनो सुनो सुनो, अब हाँ आप बहुत हो गए, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। आइए सर, एक मिनट। हाँ ठीक है। सुनो, अगर सरकार से कोई सवाल करता है तो मुसलमान के तराजू में तौलते हैं ये, ठीक है। ये अगर कोई सवाल करता है महंगा, सुनो तो सही, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान का, तो कहाँ तौलते हैं? मुसलमान के तराजू में। सदन के अंदर आज सब तो गालियाँ देते नहीं, गालियाँ ठीक है देते हैं। इमरजेंसी में कौन गाली देता था इंदिरा गांधी को? गाली मैं बता रहा हूँ, गाली आप दोगे। आप तो वही तो कह रहा हूँ, जब देश का सवाल पूछते हैं कि तेल क्या भाव खरीदा जा रहा है, तुम तो एक बात पे अटक गए। पहले क्या आप फ्री में मिलता था? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं आप बताइए आप ना। पहले फ्री में मिलता था क्या? बताओ, लूटा नहीं जा रहा है तो क्या कर रहा है? आप बताइए, आप बताओ ना। इस देश को लूट लिया इन्होंने, इन्होंने इस देश को लूटा। तेल बेच के मोदी अपने जेब में रख रहा है क्या? तेल बेच के मोदी के जेब में जा रहा है क्या? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक मिनट, नहीं, एक मिनट चाचा, एक मिनट। अरे सब कोई जवाब देंगे। एक मिनट, तेल पे इन्होंने सवाल पूछा है। हाँ। कितने रुपए लीटर ले रहे हैं गवर्नमेंट तेल? कितने रुपए लीटर ले रहे हैं? आप बताइए। आप पूछ 100 रहे हो, रुपए लीटर बिक रहा है। क्वेश्चन आपका है। कहीं 105 रुपया, कहीं 110 रुपया। कितने रुपए लीटर ले रही है तेल, ये बताइए आप। 60 रुपया 55 रुपया तेल खरीदा हम तुमने, कह रहे- और हम बताइए कह रहे 30 रुपए- 3 लाख करोड़ रुपया कमाया इस देश में, और तुम कह रहे हो नहीं ऐसे नहीं। एक मिनट, बात भी सुनो ना। हाँ, मैं बोलने सुन रहा हूँ से ना, पहले देश को सुनाओ ना यार। कितने हमको रुपए सुना लीटर रहे हो। तेल ले रही? आप बताओ। 30 रुपए ले रही, 40 रुपए। आप बताओ ना। ठीक है। दूसरी आप चीज, जवाब मेरा है। जिस समय वो ले रही थी, आज से क्या 10 साल पहले वो लाली लक्ष्मी योजना, अबे यार चुप हो जाओ, 2 मिनट चुप हो जाओ। आज से 15 साल पहले क्या लाली लक्ष्मी योजना में पैसा बांट रही थी? नहीं। वो पैसा कहाँ से देगी गवर्नमेंट? आप सब योजनाएं बंद करा दो, सब चीज सस्ती करा देंगे। तो आप करोगे ना। आप ही, हम क्यों करेंगे? वोट तो आप खरीद। देखिए, आम जनता जो है- में वोट इन्होंने खरीदा कि नहीं खरीदा, बोलो। इन्होंने खरीदा ना। हरियाणा में वोट खरीदा कि नहीं खरीदा? 2 महीने पहले एक स्कीम आती है, चुनाव आयुक्त तो एक ठप्पा है। आज मैं बात करूंगा फैमिली के लोग रहते हैं, जिस स्कीमों में सबकी फैमिली के लोग रहते हैं। आज जो है, आज जिस चीज पे मैं बात करूंगा, सदन के अंदर जिस तरह से अब कांग्रेस के कहा जा रहा था, एक तरफ जो है प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। साथ अगर न्याय करना है तो चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष होना चाहिए, सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए। दोनों की बात सुने, दोनों चुने हुए इस देश में। आप बताइए, प्रियंका गांधी कह रही है कि इस देश का राजा जो है सिर्फ भेष बदलना चाहता है। कोई भी हो, देश का राजा कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, फ्री की स्कीम बंद कर दो, जनता मेहनत करने लगेगी, तरक्की ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप फ्री में दोगे, प्रधानमंत्री फ्री में क्या दे रहे थे? कहाँ से होगा? हज मंत्री क्या हर चीज तो फ्री में मिल रही है। क्या चीज मिल रही है? थोड़ा सा योजनाएं फ्री में मिल रही है, टैक्स देने वाले कम लोग हैं। एक चीज बताइए, क्या स्वास्थ्य को, एक मिनट चाचा, एक मिनट सवाल ले लीजिए, एक मिनट सवाल ले लीजिए। क्या जो पहले की सरकार थी, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या उन्होंने गरीबों को राशन नहीं दिया? क्या स्वास्थ्य नहीं दिया? क्या उन्हें जो है हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिली? बात एजुकेशन? गरीब और अमीर की नहीं है, बात कर्मों की है। ठीक है, क्या गरीब आदमी मेहनत नहीं कर रहा? क्या उसका पेट नहीं पल रहा? क्या आप स्कीमें दे रहे हो, तो स्कीमों के कारण गरीब आदमी काम नहीं कर रहा, पेमेंटें बढ़ गई। जो आप एक आदमी को ले जाते थे, वेटर को, जो 400 रुपए में मिलता था, आज 1000 रुपए में नहीं मिलता, लेबर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसका पड़ता नहीं रहता। 400 रुपए में उसका महीने का खर्चा नहीं निकलेगा, तो उसको 800 चाहिए। अब 800 कमाने के लिए वो 800 की मजदूरी करेगा, तो कैसे काम करेगा वो? महंगाई आ रही है, तो उनको छोड़ना चाहिए, ये स्कीमें बंद करना चाहिए। भलाई आप उसको डाइवर्ट कर दो। आप एक सवाल फिर ऐसे में और उठता है कि अगर सरकार इतनी स्कीमें दे रही है, इसके बावजूद भी देश में महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है?
क्यों नहीं बढ़ेगी? आपको लेबर नहीं मिलेगी, कॉस्टिंग नहीं मिलेगी। किसानों से तो खरीदा उसी रेट में जाता है। कैसे बोल रहे हैं आप? क्या किसान ही बोल रहे हैं? बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने से तो मैंने ताजमहल खरीद लिया, तो क्या खरीद लिया? ये कोई लॉजिक नहीं सर, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। ये सुनो भाई साहब, अरे सुन, 8,000 रुपए में मूंग ले रही है किसान, 8,000 रुपए में। जवाब ले लीजिए, जवाब। हाँ चाचा, देखो भाई साहब, आज हमारे मोदी जी ने पहले कहा था कि फ्री का कुछ नहीं मिलना चाहिए, मैं सहमत था, ठीक है। केजरीवाल ने फ्री में बिजली पानी किया, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। अगर देखो भाई साहब एक मिनट, अगर वो स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री में देता तो बढ़िया बात थी। अब जब मोदी जी इतने खिलाफ थे, है ना, मोदी जी जब इतने खिलाफ थे तो मोदी जी क्यों बांट रहे हैं? फिर दूसरे के ऊपर तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? जब मोदी जी खुद बांट रहे हैं ना। 25 करोड़ लोग बाहर आ गए तो उनको राशन क्यों दे रहे हो तुम? क्या कौन सा लॉलीपॉप दे रहे हो आप देश को? एक तरफ कहते हो 80 करोड़ को राशन। देश की जनता को क्या क्या चाहिए? अभी देश की जनता को क्या चाहिए? देश की जनता को पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। ये जो ये बिजली 10 रुपया, 12 रुपया, 18 रुपया बेचने वाले हैं, 18 रुपये बिकेगी बिजली। ये प्राइवेट सेक्टर की बिजली 18 रुपए बिकेगी। तेल को क्या किया इन्होंने? तेल को यही तो किया, इन्होंने वादा किया कि तेल का जो दाम अंतर्राष्ट्रीय रेट होगा वही रेट बेचेंगे हम, ठीक है। और क्या किया इन्होंने? 100 रुपया, 105। अभी जो है मौजूदा बात इसी की हो रही है कि लगातार जो है प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पे कमर्शियल 2 दफे कमर्शियल रेट बढ़े। उनका काम क्या है हमला? ये केजरीवाल मेरे खास आदमी है, गांव के भी है, मैं इनसे कम मिलता हूँ। तो ये मैं तो कहूँगा इसको केजरीवाल है ना, ये केजरीवाल नहीं सर, केजरीवाल पे अभी बात नहीं कर रहा हूँ, फर्जीवाल है सर, केजरीवाल पे नहीं बात कर रहे। बात बताइए, प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस देश का राजा जो है भेष बदलना जानता है लेकिन आम जनता से मिलना नहीं चाहता। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल प्रियंका वो अपनी मन की बात करते हैं। 5 साल से 10 साल में क्या किया इन्होंने? 10 साल में क्या किया इन्होंने? तो मैं बताता हूँ 10 साल में इन्होंने क्या किया। जनता का इस देश में जहाँ इन्होंने चुनाव लड़के जीता 10 साल, उन्होंने क्या किया? मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो तुम, उधर से जो उद्योगपति थे लूटे गए। उन जनता का ध्यान वहाँ है, जनता का ध्यान वहाँ है। किन संविधान में लिखा है जात और पंथ की बात? कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है? जात और पंथ की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। आप लॉजिक देखो, मणिपुर में गए नहीं, आप बताइए क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कहाँ है बताइए तो आप कहाँ है? किसका बल है? भाई से भाई को अलग कर दिया, एक आदमी को अलग कर दिया। किसी भी जीएसटी 18% है, किसी भी जीएसटी 35% है। दूध तक पे आप जीएसटी लगा दिए, इस देश को महंगाई में ले जा रहे हो। अच्छा आप बताओ 10 साल में कितना दुग्ध उत्पादन किया? देश तो विश्व गुरु बन रहा है और आत्मनिर्भर की तरफ जा रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इन दूध उत्पादन कितना बढ़ाया बताएंगे देश को? इस देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए इनके देश के प्रधानमंत्री से हिसाब मांगेंगे। अरे मैं क्या, ये जनता मांगेगी? जिसने वोट दिया है उन्होंने मांगना ही मांगना है, इनको मांगेगी भाई, सीधी बात है। लेकिन सदन में विपक्ष के नेता कह रहे थे अभी एक चाचा कि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री मोदी आंख नहीं मिलाते। यार मिलाने वाले आप देखो, यही तो मैं बोला हूं। मैं आप कोई इनसे सवाल करोगे तो इस देश की जनता को मुसलमान के तराजू में तोलेंगे। ये कहते हैं तुम मुसलमान हो, अगर महंगाई पे इनसे पूछो तो कहते हैं तुम मुसलमान हो। ये क्या मतलब है? क्या लॉजिक है? देश को दे रहे हो, क्या नफरत भर रहे हो? ये मतलब मुद्दे की बात करो ना। आप बताइए, आप इनसे कहेंगे बेरोजगारी की बात, बोले नहीं बेरोजगारी नहीं है, तुम मुसलमानों की बात करो। उन्हीं के तराजू में तौल देते हैं, ये विपक्ष को उन्हीं के तराजू में तौला जा रहा है। क्या बेवकूफ़ी वाली काम कर रहे हो? अडानी की तुम बात नहीं करते, लाखों करोड़ रुपए तुम माफ कर देते हो। हाँ, किसान को तुम गोली दिखाते हो, ठीक है। किसान को आप जीप के नीचे रौंदा जाता है। किसान तो हमेशा मरा था, आज भी मरा हुआ है वो बेचारा, आज भी मरा हुआ है किसान। और आप बताइए।